बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इंटीग्रेट द फंक्शन। ठीक है, क्या करना है, इंटीग्रेट द फंक्शन। आपको फंक्शन दे रखा है कि अंडर रूट 1 - 4x - x²। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये दे रखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, करना क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, तो इंटीग्रेट करना है हमें इस फंक्शन को, तो 1 - 4x - x² dx। ठीक है, देखो भैया करने का तरीका क्या होगा यहाँ पे कि जो माइनस का x² है वो प्लस का होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो हम बनाएंगे प्लस का। कैसे कि माइनस आप कॉमन निकालो भैया, माइनस आप कॉमन निकाल लो, तो भैया क्या हो जाएगा कि जो माइनस की टर्म होंगी वो कैसी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। जो प्लस के टर्म होंगे वो माइनस, तो ये माइनस का x² है, ये प्लस का x² हो जाएगा। ये माइनस का 4x है, प्लस का 4x हो जाएगा। और बचा ये क्या है, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पे देखिए x² प्लस का है, बिल्कुल है। ठीक है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखेंगे, उसका हाफ करेंगे, और जो हाफ आएगा उसी का स्क्वायर एक बार आपको ऐड कर देना है और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है बच्चों। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस ब्रैकेट x² प्लस 4x - 1। पहले इसको तो वैसे ही नोट कर लो आप। ठीक है, फिर x का कोफिशिएंट कितना है 4, इसका हाफ करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर मैंने एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया इंटू dx। ठीक है, कुछ इस तरीके से बने जा करके। अब बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे रूट लगा लेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। तो बच्चों यहाँ पे आएगा x और प्लस 2 का होल स्क्वायर, और क्या बचा, ये माइनस का 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, बोलो भाई, 2 का स्क्वायर करेंगे ये कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, बोलिएगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसको किसको बात समझ में आई बताइएगा, यहाँ तक सबको समझ, बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब भैया dx लिख लो। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट, यहाँ पे देखो माइनस तो कॉमन था ना बच्चों, उसको कॉमन ही रखेंगे हम यहाँ पे ये। ठीक है, तो माइनस और क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 5 और dx। ठीक है, इधर कर लेते हैं हम। तो अब क्या करो, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस की टर्म प्लस की हो जाएगी और ये प्लस की जो टर्म है वो माइनस की हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, ऐसे। ठीक है, देखो बच्चों अब ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन रूट 5 यानी 5 है ना, तो 5 को हम लिखेंगे रूट 5 का स्क्वायर और माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया कौन सा, कि इंटीग्रेशन अंडर रूट a² माइनस x² dx। बताओ, अभी कल ही मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को बताया, बताइए क्या आएगा, बताइए जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा। बताओ भाई, फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, बताइएगा इसका, कि अंडर रूट a² माइनस x² इज इक्वल, बताओ भाई क्या आएगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा बच्चों वो क्या होता है, मैंने कल भी बताया, x/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। क्या उधर दिखाई दे रहा है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ भाई, फॉर्मूला तो सबको दिखाई दे रहा होगा कि x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा।
तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग कर सकते हैं भाई, इसमें क्या करना है भैया, x की जगह पे x+2 रख देना है बस, और a की जगह पे √5। चलिए कर देते हैं हम। देखिए x की जगह पे x+2 रख देना है अपॉन में 2, अंडर रूट a की जगह पे √5 रख देंगे हम यहाँ पे, और माइनस x की जगह पे हम रख देंगे क्या, x+2 का होल स्क्वायर, प्लस a की जगह पे हम √5 को लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 2, साइन इनवर्स x की जगह पे x+2, a की जगह पे √5 प्लस c। इसको और सिंप्लीफाई अगर मैं करूँगी तो x+2/2 अंडर रूट। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो वही आपकी इक्वेशन आ जाएगी जो कि यहाँ पे लिखी है कि 1 - 4x - x² प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 5/2 साइन इनवर्स x+2/√5 प्लस c इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 को भी ऐसे ही सॉल्व करना है इसी तरीके से। तो एक बार इसको नोट करिए, फिर मैं इसको इरेज करके अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करूँगी, ठीक है। मैं साइड हट जाती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, अब आगे चला जाए, बच्चों। अब आगे चला जाए, चलो भाई इसको इरेज करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो देखो, अब मैं बात करूँगी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करना है ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। और अगर चैनल पे आप लोग हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात करूँ बच्चा, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट x² प्लस 4x - 5 dx, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा और बोला गया है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करिए, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम। देखिए, तो सबसे पहले हमें देखना होता है जो x² होगा उसका कोएफिशिएंट प्लस का 1 होना चाहिए, जो कि हमारे क्वेश्चन में है। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि x का कोएफिशिएंट जो होता है उसका हाफ करेंगे, और जो हाफ आएगा उसी का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए कर देते हैं। तो देखिएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट, पहले आपको जो इक्वेशन दे रखी है आप वैसे ही इसको नोट कर लीजिए। क्या दे रखी है, x² प्लस 4x - 5, और x का कोएफिशिएंट आप देख सकते हैं कि 4 है, और 4 का हाफ करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर आपको एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है और इनटू लिख देना है dx। चलिए भैया आगे करते हैं इंटीग्रेशन। देखो, a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। अब ये क्या बनेगा, x+2 का होल स्क्वायर, और बच्चा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा, माइनस का 5 है और माइनस ये 2 का स्क्वायर है, तो बच्चे यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इनटू आप लिख सकते हैं dx, ठीक है। और कहीं भी ना समझ में आया तो भैया कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। देखो, x+2 का होल स्क्वायर 5 और 4 ये माइनस का 9 बन जाएगा इंटू dx। अब 9 को आप लिख सकते हैं, 9 किसका स्क्वायर होता है बताइएगा, 3 का ना, तो x+2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बना मैं लिखती हूँ यहाँ पे, और आप लोग बताइए कौन सा फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन अंडर रूट ये हो जाएगा x² - a² dx। इसका फॉर्मूला होता क्या है, कमेंट करो और बताओ इसका फॉर्मूला होता क्या है, बताओ भाई, कमेंट करो और बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, बताइए।
ठीक है, बताओ। देखो इसका जो फॉर्मूला होगा क्या बनेगा जा करके, तो ये होगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। ये फॉर्मूला होगा। उधर दिखाई दे रहा है? एक बार मैं चेक करूँगी। हाँ दिखाई दे रहा है। नोट करो फॉर्मूला, नोट करिए फॉर्मूला और बताइए आगे क्या होगा। x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा भाई बताओ आगे, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट, क्या होगा फॉर्मूला क्या लिखा है बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बताओ। अब तो आप सॉल्व कर लेंगे। x की जगह पे x+2 को रख देना है, एक की जगह पे 3, चलो रखते हैं यहाँ पे। तो बच्चा x की जगह पे x+2 है तो x+2 रखेंगे, अपॉन में 2 है 2 कर देंगे, अंडर रूट x की जगह पे x की वैल्यू x+2 स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, माइनस a की वैल्यू है 3 लिख दिया, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, माइनस a की जगह पे 3 का स्क्वायर कर दिया 2 लॉग मॉड x और x की वैल्यू दी हुई है x+2 प्लस अंडर रूट x की वैल्यू दी हुई है x+2 स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, माइनस a की वैल्यू 3 का स्क्वायर किया स्क्वायर हो गया प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा x+2/2 अंडर रूट। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, क्योंकि इसी को तोड़ के हमने ये बनाया था। अब इसको सॉल्व करने पर यही आएगा, तो मैं इसी को यहाँ पे पुट कर देती हूँ। x² + 4x - 5 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9/2 लॉग मॉड x+2 प्लस अंडर रूट। इसको भी सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा बच्चों, x² + 4x - 5 प्लस c। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। देखिए अगर आपको फॉर्मूले याद है तो कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बताओ भाई, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ भाई। आगे चला जाए। चलो भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 + 3x - x² dx। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो x² का कोफिशिएंट है उसको प्लस का 1 बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि माइनस को कॉमन निकालना पड़ेगा। माइनस कॉमन जब लेंगे हम यहाँ पे, तो जब भैया माइनस कॉमन लोगे तो ये जो x² माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, माइनस का 3x और ये माइनस का 1, यानी जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस की हो जाएंगी और जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस की हो जाएंगी, और इनटू आप लिख दीजिए dx। देखिए अब यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो प्लस का 1 है, अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब x का कोफिशिएंट देखिए कितना है 3, तो 3 का हाफ करेंगे तो कितना होगा भैया, 3 का हाफ होता है 2, और 3/2 का स्क्वायर एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कि x² माइनस कितना, x² माइनस, ठीक है, x² - 3x - 1, इसको पहले ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक, तो एक बार 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और एक बार 3/2 का स्क्वायर माइनस कर दिया और इनटू dx कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट बना क्या यहाँ पे बना क्या, a² + b² - 2ab = a - b का होल स्क्वायर कह सकते हैं आप। ठीक है, तो a की जगह पे x है तो x
माइनस b क्या है 3/2, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 1 है, ठीक है 1 है, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिल जाएगा और इंटू dx, और यहाँ पे तो माइनस आपका कॉमन था। देखिए इंटीग्रेशन अंडर रूट, अब यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर, इसको यहीं पे इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो भैया माइनस का 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का कितना 9/4, तो ये हो जाएगा माइनस का 13/4, ठीक है। ये सॉल्व करने पर माइनस का 13/4 आ रहा है और इंटू dx, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, देखो इंटीग्रेशन अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई मैं कर दूंगी, यहाँ पे जो माइनस कॉमन था उसका अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस की हो जाएगी, यानी मैं कह सकती हूँ ये 13/4 और 13/4 और माइनस का कितना x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे कि √13 और 2, √13/2 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब फॉर्मूला आपका बना, क्या बना कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ये बना a² माइनस x² dx। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने लिखा था, बताओ, ठीक है जल्दी से बताइए क्या होगा फॉर्मूला, बताओ जल्दी से। बताओ भाई क्या होगा इसका, देखो अभी मैंने लिखा था इस फॉर्मूले को, ठीक है, जिनको नहीं याद है वो देख लीजिए। तो x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। x की जगह पे x माइनस 3/2 और a की जगह पे अंडर रूट 3/2, है ना। देखो तो हो जाएगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा भैया x है तो x की जगह पे x माइनस 3/2 और अपॉन में 2, ठीक, अंडर रूट a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे √13/2 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहाँ पे x की जगह पे x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू है √13/2 का स्क्वायर और अपॉन में 2, ये वाला साइन इनवर्स x की वैल्यू आपकी कितनी है x माइनस 3/2 और a की वैल्यू है कितनी √13/2 और प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आप कर पाओगे ना, करो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा, करिएगा, करो और बताओ। करो और बताओ क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ से कर लेंगे आप लोग, देखिए कैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3 आ जाएगा, 2x माइनस 3 अपॉन 2 और इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो अपॉन में 4 हो जाएगा अंडर रूट। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका यही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन को ही हमने तोड़ के ये बनाया था। तो अब यहाँ पे सॉल्व करने पर 1 + 3x माइनस x² आएगा, जो कि मैं ऐसे लिख दूंगी, ठीक है। यहाँ पे 13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा, √13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 2 होता है 8, जो कि 8 आ जाएगा यहाँ पे। साइन इनवर्स यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3 अपॉन कितना 2 और अंडर रूट 13/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो लास्ट लाइन आएगी वो आ जाएगी 2x माइनस 3/4 अंडर रूट 1 + 3x माइनस x² प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3
अपॉन अंडर रूट 13 प्लस सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं साइड में हट जाती हूँ, नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करो इसको और बताओ, समझ में आ गया? नोट करो और बताओ। 2x माइनस 3 अपॉन 4 अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन 13 प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।